ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभाग कियात्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का इसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चवालीस नंबर के श्लोक के माध्यम से अपनी चर्चा चलेगी। इसमें आचार्य देव जहाँ जिन पदार्थों में बहिरात्मा को आत्मबुद्धि हुई उन्हें वह कैसा मानता है और अंतरात्मा उन्हें कैसा मानता है, ऐसी आशंका होने पर उसका यहाँ पर समाधान किया जाता है। क्या यहाँ पर बता रहे, बहिरात्मा जीव जिनमें आत्मबुद्धि करता है उन्हें किस रूप मानता है और अंतरात्मा जीव फिर किस प्रकार से अपने आप को मानता है, उन पदार्थ आदियों को मानता है। इसका स्पष्टीकरण यहाँ इस छंद या श्लोक में आचार्य कर रहे हैं। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपन विचार करेंगे। दृश्यमानमिदं मूढः त्रिलिङ्गमवबुध्यते इदमित्यमवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम् दिखते हुए त्रैलिंग को ही मूढ़ माने आत्मा, जो स्वतः सिद्ध वचन को सुधी माने आत्मा। क्या कह रहे? देखिए क्या कह रहे आचार्य देव यहाँ। मूढ़ा अर्थात अज्ञानी बहिरात्मा, इदम दृश्यमानम इस दिखाई देने वाले शरीर को, त्रिलिंगम अवबुद्धति स्त्री पुरुष नपुंसक के भेद से यह आत्म तत्व तीन लिंग रूप है ऐसा मानता है। क्या करता है? अज्ञानी मूढ़ मिथ्या दृष्टि जी दृश्यमान शरीरों के माध्यम से आत्मा को तीन रूप मानता है। स्त्री पुरुष नपुंसक के रूप में आत्मा को मानता है, किंतु अवबुद्धा आत्मज्ञानी अंतरात्मा विवेकी जीव इदम यह जो आत्म तत्व है त्रिलिंग रूप नहीं है,
क्या मानता है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा? यह जो आत्म तत्व है वो इन 3 लिंगों से पृथक अमूर्तिक ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूप है। तो त्रिलिंग रूप आत्म तत्व को नहीं मानता है। और वह निष्पन्नम, वह आत्म तत्व कैसा है? कहते हैं अनादि स्वयं संसिद्ध है, स्वयं सिद्ध है वो, निष्पन्नम। और कैसा है वो? शब्द वर्जितम, उसके नाम आदि शब्दों के माध्यम से, माने शब्दों में वो नहीं आता है, शब्दों से परे है। इति ऐसा सम्यक दृष्टि जीव आत्मा के स्वरूप को समझता है। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव अपने को चेतन स्वरूप अनुभवता है। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहिदीत लगत है अटापटी। अथवा चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ज्ञानी जीव ताको ही अपना स्वरूप मान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की बुद्धि विपरीत है परस्पर में। तो मिथ्या दृष्टि को जो बाहर में माने 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में आता है, ऐसा आँखों से दिखने वाला ये शरीर आदि ही आत्मा दिखता है। परंतु जो सम्यक दृष्टि है वो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, अंदर में ज्ञान चक्षु से अमूर्तिक उसकी सत्ता उसको अवभाषित होती है। इसलिए वो इन सब शरीर आदि से पृथक अमूर्तिक रूप में स्वयं सिद्ध वह चैतन्य रूप उसका अनुभव करता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये दोनों की इस प्रकार की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। स्वयं को भी वो उसी रूप में मिथ्या दृष्टि जानता है जिस रूप में होता है, स्त्री पुरुष नपुंसक के शरीर में, तो अपने लिए उसी रूप मानता है। और अन्य जीवों को भी उसी रूप में देखता है। टीका में देखिए उसी का खुलासा किया है। टीका दृश्यमान देखने में आते हुए सारी शरीरादिक को, कैसे शरीरादिक को? त्रिलिंग रूप अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक ये 3 लिंग जिसके हैं वैसे त्रिलिंग स्वरूप दिखते शरीरादिक को। मूल अर्थात बहिरात्मा दृश्यमान शरीरादिक के साथ अवैध रूप एक रूप की मान्यता के कारण इस आत्म तत्व को त्रिलिंग रूप मानता है। परंतु जो ज्ञानी अंतरात्मा है वह यह आत्म तत्व है सो त्रिलिंग रूप नहीं ऐसा मानता है। कारण कि शरीर धर्म पने के कारण उनका त्रिलिंग पने का आत्मस्वरूप पने में अभाव है। वह आत्मस्वरूप कैसा है? वह निष्पन्न अर्थात अनादि संसिद्ध है तथा शब्द वर्जित अर्थात नामादि विकल्पों से अगोचर है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो 3 लिंग हैं वो तो शरीर धर्म पने को लिए हुए, वो तो पौद्गलिक है, अचेतन है। परंतु आत्मा तो चेतन है, पौद्गलिक नहीं है, जड़ धर्म पने को नहीं लिए हुए। इसलिए तू चेतन देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी मिले अनादि यतनते बिछड़े ज्यों पयरु पानी रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेद ज्ञान करना जोलों पौरुष थके न तोलों। यही काम करना। क्या काम करना? अंदर में अपने को बाहर से जो दिखने वाले सारे 5 इंद्रियों के विषय हैं, उन 5 इंद्रियों को विषय को जानने वाला मैं हूँ, 5 इंद्रियों के विषय रूप में नहीं। बाहर में दिखने वाला मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ अंदर में। और वो देखने वाला भी अपने ज्ञान में देखने पर दिखाई देता है। अभी आज तक बाहर के देखने वालों के चक्कर में, बाहर के देखने के लगे रहने के कारण से देखने वाले को भूला रहा। मेजबान मेहमानों की सेवा में लगा रहा, इसलिए खुद को भूला रहा।
कभी कभी मेहमान आ जाते हैं और व्यक्ति अपने को भूल जाता है, उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। तो ऐसे ये आत्मा इन बाहर के शरीर आदि संयोग जो मेहमान हैं, ये इन्हीं की सेवा में लगा है, अपने स्वयं के अस्तित्व को भूला हुआ है। इसलिए यहाँ कहते भैया तेरा अस्तित्व ये दृश्यमान 5 इंद्रियों के इन विषयों से, शरीर आदि से रहित तू, ये जो शरीर आदि हैं ये तो जड़ धर्म को लिए हुए हैं, और तू चैतन्य पने को धर्म को लिए हुए है। तेरी सत्ता ये तो नए उत्पन्न हुए हैं, विनष्ट होते हैं, और तू अनादि सिद्ध है। तेरे लिए कोई उत्पन्न नहीं होता है, तू नष्ट नहीं होता है, और शब्दों के द्वारा तू ग्रहण नहीं किया जा सकता है, शब्दों में नहीं पकड़ में आ सकता है। तू एकमात्र अपने जो है स्वानुभूत्या चकास्ते, एक अपने ज्ञान में ही तू अंदर में अनुभव करके उसको देख सकता है, अनुभव कर सकता है। ऐसा जो है ज्ञानी अज्ञानियों का जो है अपने संबंध में विचार यहाँ पर चलता है। ज्ञानी तो अपने लिए ज्ञान स्वरूप आत्मा रूपी अनुभव करता है, और अज्ञानी जो साथ में रहने वाले, दिखाई देने वाले जो शरीर आदि हैं, उन्हीं रूप अपने को मानता है। छेड़ालाकार ने इसको बहुत सरल शब्दों में लिख दिया, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्मुदा है। तो अब ये जो शरीर है और आत्मा है, उन दोनों को एक ही मानता है। तो अब ये जो है यहाँ पर आचार्य देव बहुत सरल सीधे सीधे शब्दों में अपने लिए समझा रहे हैं कि ये जो है देखो बहुत कठिन काम नहीं है, आप बहुत सरल काम है। अगर आप अपने अस्तित्व को शरीर आदि से पृथक जानने वाले तुम ही हो, स्वपर प्रकाशी स्वरूप है, पर को भी शरीर ना तो अपने को जानता है, न जीव को जानता है। जीव ही शरीर को जान सकता है, अपने को भी जान सकता है, पर आज तक शरीर आदि के जानने में ही अपने को भूल रहा है, अपने को भूला हुआ है। ये बात यहाँ पर इसमें अपन को टीका में दी है कि भैया जो दृश्यमान शरीर आदि हैं, 3 प्रकार के भेद जो इस वर्तमान पर्याय में अपन को स्त्री पुरुष नपुंसक के रूप में दिखते हैं, ये आत्मा नहीं है, न तुम्हारी आत्मा है, न अन्य कोई की आत्मा है। अन्य भी सब अमूर्त की सत्ता को लिए हुए हैं, और तुम भी अमूर्त की सत्ता को लिए हुए हो। इसलिए दूसरों को भी अपन ज़्यादातर उसी रूप में मानते हैं। जो अपने लिए शरीर के रूप में अनुभव करता है, उसी से सारे रिश्ते नाते हैं। फिर माता पिता पत्नी पति किसके नाते रिश्ते हैं? सारा संसार इसी शरीर से संबंधित खड़ा हो जाता है, और जहाँ शरीर से तुम्हारी दोस्ती कट्टी, वहाँ सब संबंधों से हो गई कट्टी। अब न तुम्हारा कोई फिर बाप है, ना बेटा है, ना पत्नी है, ना पति है, तो फिर क्या हुई है? क्या हुई है? कछु नहीं हुई। जो हुई है सब नाटक में जैसा होता है वैसा हुई है। नाटक में क्या करते हैं पर फिर तो नाटक जैसा रोल होता आधा होता रहेगा, और क्या करेगा। फिर असलियत में जियोगे, नकली जीवन बंद। पर आपका जो है असली जीवन चालू, और बाहर का नकली जीवन आपका जो है नाटक का अलग। दो रूप दो चलेंगे रोल आपके। बाहर में आपको नाटक भी करना पड़ेगा। संसार एक विशाल रंगमंच है, इस पर तो अनेक प्रकार के बीज, तो जब रंगमंच पे आ जाओगे तो नाटक के बीज तो धारण करके तुम्हें रोल अदा तो करना पड़ेगा। तो संसार एक विशाल रंगमंच है, इस पे क्या है, तुम अनेक प्रकार की बीज धारण कर खेल खेल, परंतु भूल करके भी इसमें ना अटक। क्या नहीं करना उसमें? ना अटक। नाटक, नाटक जानते हो? इस नाटक को नाटक समझो, इसमें अटकना नहीं है अपन को कि अपन अब राजा का रोल बन गया तो राजा ही बन गए। रोल अदा करना है, नाटक करना है तो रोल राजा का रोल अदा करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर दूसरों से राग कम होता है, ये भी क्या इसमें क्या ऐसा क्या रहता है जीव कि अपने वालों से ज़्यादा राग और दूसरों से राग इतना नहीं। पहले तो हम ये कह रहे हैं कि जिस सबसे पहले तो मूल में ही भूल हो गई। अपनों कौन है? आत्मा को छोड़ के अपना क्या है? तो पहले तो तुम्हारी मूल ही में भूल हो गई कि अपनों। हाँ, जब तो अपनों आत्मा को छोड़ के अपना कुछ है ही नहीं। मेरो तो चैतन्य लाल, दूसरा ना कोई नहीं। तो
अहमिक्को खलु शुद्धोदन सन्नाण मय्यो सदारु विनव्यथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु। तो पहले तो मूल ही में भूल हो गई कि अपनों, अब अपनों जो है उनको तो अपन जान नहीं रहे, और अपनों तो अपनों जो ही तो मिथ्यात्व हो गया है। मिथ्यात्व में ऐसे क्यों पड़ा हुआ है कि जैसे अपने को अपना वालों से ज़्यादा दूसरों से इतना मतलब कोई नहीं, क्या इसमें भी कुछ नहीं? मिथ्यात्व किसी कहती, मिथ्यात्व किसी कहती? तो दोनों ही हैं, अपने वालों से भी राग में हैं और दूसरों से तो अपने को उसका राग नहीं है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व देखो, मिथ्यात्व उसी को कहते हैं जिसमें आदमी को, जैसे पागल व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं रहता है कि कौन अपना है कौन पराया है, ऐसी मिथ्या दृष्टि को अपने पराये का भेद नहीं होता कुछ भी। जो अपन अपना कह रहा है वो अपना है ही नहीं, तो पहली चीज़ तो जो ही मिथ्यात्व उसको है। इसलिए जहाँ ऐसी विपरीतता खड़ी हो जाती है तो ये सब मूल में ही भूल खड़ी हो गई तो सारे उठपटांग काम होते उसके 24 घंटे। इसलिए यहाँ आचार्य देव कह रहे भैया जागो, समय रहते हुए। देखो भावार्थ आदि में खुलासा करते, भावार्थ बहिरात्मा को शरीर आदि के साथ एकता बुद्धि अर्थात अभेद बुद्धि होने से स्त्री पुरुष नपुंसक इन त्रिलिंग रूप शरीर को दृष्टिगोचर है। शरीर जो दृष्टिगोचर, शरीर जो दृष्टिगोचर है उसको अपना उसको आत्मा मानता है, परंतु अंतरात्मा मानता है कि आत्मा तो अनादि संसिद्ध तथा नामादि विकल्पों से रहित है। स्त्री पुरुष त्रिलिंग ये शरीर के धर्म हैं, अर्थात पौद्गलिक हैं, वे आत्मस्वरूप में नहीं हैं। अज्ञानी जीव को शरीर से भिन्न आत्म तत्व की प्रतीति नहीं है। वह स्त्री पुरुष नपुंसक रूप त्रिलिंगात्मक दृश्यमान शरीर को ही आत्मा मानता है। सम्यक दृष्टि को वस्तु स्वरूप का ज्ञान है और शरीर से भिन्न चैतन्य रूप आत्म तत्व की प्रतीति है। इससे वह अपने आत्मा को तद्रूप ही अनुभवता है, परंतु उसको त्रिलिंग रूप नहीं अनुभवता। वह तो उसको अर्थात आत्मा को अनादि सिद्ध और निर्विकल्प समझता है। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की शरीर संबंधी मान्यता एक दूसरे से विपरीत है। देखो अब यहाँ अपने लिए मैंने ये तो बहुत सामान्य रूप में अपने लिए मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का लक्षण बताया है, और ये अपन को अपने जीवन में खुद मिलाना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या इसी रूप में हम देखो। जानकारी हो जाना अलग चीज़ है और अंदर में संवेदन होना अलग चीज़ है। अपने को स्वरूप महसूस करके जीना अलग चीज़ है। तो जब तक व्यक्ति को अपने अस्तित्व को अंदर में अपने अस्तित्व रूप अनुभव नहीं करता और उसका अनुभव करने पर उसको कोई अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद आता है, तो फिर उसके लिए यहाँ बाहर के पदार्थों में कहीं कोई अपनापन भाषित ही नहीं होता और उसमें उस प्रकार का रुचते ही नहीं है उस पर, क्योंकि उसमें आकुलता खड़ी होती। जो चीज़ अपने लिए एक बार अंदर में यथार्थता की अपन ने अनुभव कर ली तो फिर गलत चीज़ में अपनी वृत्ति जाती नहीं है, उस रूप अपना परिणमन हो नहीं सकता है। तो ऐसे यहाँ पर जो है जिसको एक बार अपने उस अमूर्तिक चैतन्य आत्म तत्व का संवेदन हो जाता है और उसमें उसको कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद महसूस होने लगता है। देखो ये सब चीज़ें महसूस की ही हैं, बाहर से कोई एक दूसरे को अपने अनुभव को दिखा नहीं सकता है, वो स्वयं उसको अनुभव करता है। और वो अनुभव जो एक बार व्यक्ति को अपने अस्तित्व का हो जाता है इन सबसे, तो फिर वो कोई जात्यंतर उसका जीवन हो जाता है। और फिर उसके लिए जो नकली जीवन है, उस नकली जीवन रूप जीने में बहुत टेंशन खड़ा होता है। अगर उस तरफ क्यों कि जैसे कोई व्यक्ति कदाचित जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ उसने अच्छी अपने जीवन में अनुभव कर ली और फिर इसके बाद में गलत चीज़ उसको दी जाए तो फिर वो उसको पोसाती नहीं है। दृष्टांत तो टोडामल जी साहब ने दृष्टांत दिया है कि जैसे अमृत भोजी देवों को अन्य भोजन स्वभाव से ही नहीं रुचता है,
वो तो अनुभव की बात है, जिसने जो चीज़ संवेदन करके अनुभव कर ली। जैसे अपन ये देखो, सुकमाल थे, अब उन्होंने जन्म से कौन से चावल खाए थे? कमल पत्र में रखे हुए चावल खाए। जन्म से उन्होंने रत्नों के प्रकाश में जिए, सूर्य का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, इसका कभी देखा ही नहीं उन्होंने। तो अब उनका उस जाति का वो जो खाने का माने भाव है, अब उनके लिए राजा के आ जाने पर दूसरे चावल मिला दिए उसमें, तो अब उनको दोनों को भोजन परसा गया, तो अब उसमें से एक एक करके बीन के खा रहे। तो अब वो कहते कि ये तुम्हारा लड़का क्या है, ये बीमार है क्या है, कुछ है, इसको कोई बीमारी है क्या कर रहे है? तब उन्होंने कहा कि हम क्या बताएं हैं कि भाई एक गलती हो गई आज कि इसके जो कमल पत्र में रखे हुए चावल थे कम, हमने सोचा कि अब ज़्यादा बनाना है तो उसमें दूसरे चावल मिला दिए। अब दूसरे चावल मिला दिए तो उसमें से वो तो उसको स्वाद ही नहीं है, तो उसमें से वो ही बीन के खा रहा। तो जैसे हंस मोती चुगता है, कंकड़ पत्थर नहीं खाता और कुछ नहीं खाता, ऐसे ही ज्ञानी को अपने आत्माश्रित जीवन ही रुचता है। रत्नत्र ही उसके लिए शांति महसूस होती है, बाहर का जीवन उसके लिए फिर रुचता नहीं है। इसलिए रागादि प्रकट से दुख दे, उसके लिए रागा उस बाहर की तरफ झुकाव में आकुलता होती, टेंशन होता है। ऐसा जो है जब अपना स्वयं का अस्तित्व का जीवन व्यक्ति स्वयं महसूस करने लगता है, जीने लगता है, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है पराश्रित का जीवन या उस प्रकार की मान्यता बनाना, फिर वो बना नहीं सकता है। क्यों कि ये मान्यता तीन लोग तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। एक बार व्यक्ति को अपने अस्तित्व की अनुभूति प्रतीति हो जाए तो तीन लोग में उस जैसा आनंद सुख दुनिया में कुछ है ही नहीं। अब वो कैसे उसको छोड़े? इसलिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि की जो है मान्यता इस दृश्यमान शरीर आदि से पृथक अपने उस अमूर्त चैतन्य तत्व की होती है, और मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर चूंकि अपने चैतन्य तत्व को कभी आज तक उसने अनुभव किया नहीं, रात दिन वो इन शरीरों में ही मूर्छित होकर जीता है। इसलिए 24 घंटे उसी की सार संभाल, खान पान, रहन सहन, उठा पटक सारा का सारा उसका उस शरीर मय होता है। रात दिन थोड़ा सा भी अगर कुछ भी शरीर के लिए ऐसी स्थिति बनती एकदम घबरा जाता है, मरे थोड़ी शरीर की नाश होने की स्थिति बने, कुछ ऐसा दिखे तो एकदम घबराहट हो जाए। तो ये तो उसके अंदर में सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। क्यों कि वो समझता है कि हमारी सत्ता शाश्वत है, हमारी सत्ता शरीर से नहीं है, शरीर के नाश हो जाने से मेरा नाश नहीं। ऐसा जो है ज्ञानियों का और अज्ञानियों का दोनों का जीवन बिल्कुल जात्यंतर होता है। ये बात यहाँ पर इन्होंने सिद्ध की है। इसमें देखो दृष्टांतों के माध्यम से भी अपन इसमें से थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें जन साधारण के लिए खुलासा करके स्पष्टीकरण दिया है, तो इसमें उसी बात को पॉइंट बना करके देते हैं। बहिरात्मा का निज के विषय में अनुभवन। बहिरात्मा जीव अपने को किस रूप अनुभव करता है, अंतरात्मा किस रूप अनुभव करता है, अब उसको दृष्टांत दे करके लौकिक और थोड़ा विशेष खुलासा करते हैं यहाँ पर। बहिरात्मा जीव जिसको कि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि हो गई है और इसी कारण जो अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया है। क्या हो गया है? अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया है। पुस्तकें बहुत रखी हुई, पुस्तकें भी रखी उठा ली। हाँ, तो जो अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया है कौन? ले लो एक, चलो वो ले लो, बड़ी पुस्तक रखी। तो क्या देखो हम ये कह रहे, यहाँ पर इन्होंने लिखा कि अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया है। कौन? बहिरात्मा। ये कह रहे हैं बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि हो गई है और इसी कारण जो अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया है वह अपने आप के बारे में क्या कुछ अनुभव करता है, हैं? तो कहते करता है या नहीं। इस जिज्ञासा के समाधान में यह श्लोक आया है।
वस्तुतः देखो तो जितने भी जीव हैं वे सब चाहे पर के बारे में श्रद्धा हो या अपने विषय में श्रद्धा हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, अनुभव तो निरंतर करता ही रहता है और अपना ही अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? अपना ही अनुभव करता है। मिथ्या दृष्टि जीव अपना किस प्रकार का अनुभव रखता है, इसके विवरण में इस श्लोक को कहा गया है। मूढ़ पुरुष इस दृश्यमान शरीर को आत्मा रूप में मानता है और चूंकि इस शरीर में पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग ये 3 चिन्ह हैं, सो अपने को ही मैं पुरुष लिंगी हूँ, मैं स्त्रीलिंगी हूँ, मैं नपुंसक लिंगी हूँ, इस प्रकार का अनुभव किया करता है। देखो पहले एक तो ये लिखा है कि ये बहिरात्मा जीव बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि इसकी हो गई है, इसी कारण से वह अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया है। तो अपने स्वरूप से भ्रष्ट कैसा हो गया? वो भ्रष्ट माने क्या होता है? वो अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया। पहली चीज तो कोई द्रव अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं हो सकता है। कोई द्रव अपनी सत्ता को क्या छोड़ सकता है? क्या है व्यवस्था? क्या नहीं है। तो यहाँ भ्रष्ट होने का मतलब क्या? अपने स्वरूप को विस्मृत करके और पर स्वरूप में अपनेपन की मिथ्या कल्पना कर रहा है। इसको बोल रहे हैं अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं हुआ है। अपने स्वरूप को अपना स्वरूप ना मानकर पर में अपनेपन का मानपना करने का नाम ही अपने स्वरूप से भ्रष्ट। माने अपना स्वरूप अपने स्वरूप रूप अनुभव नहीं करके पर स्वरूप को अपना स्वरूप अनुभव कर रहा है। तो मात्र ऐसा मिथ्या कल्पना करने को भ्रष्ट हो गया। वास्तव में देखा जाए तो अपने स्वरूप रूप ही वो है। मिथ्या तो उसको क्यों कह रहे? क्योंकि वो अपने स्वरूप से भ्रष्ट तो हुआ नहीं, पर रूप तो हुआ नहीं और अपने को पर रूप मान रहा है, इसलिए उसकी दृष्टि मिथ्या हो गई। उसका स्वरूप तो जो कहते हैं माने स्वरूप से भ्रष्ट होना मतलब क्या? अपने स्वरूप की सिर्फ मान्यता से भ्रष्ट हो गया। वो अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं मान रहा है, इस अपेक्षा से उसको भ्रष्ट कह रहे हैं, ना कि वो स्वरूप से भ्रष्ट हो गया है। अगर स्वरूप से भ्रष्ट हो जावे और अपने स्वरूप से भ्रष्ट रूप वो पर रूप हो करके माने तो वो मिथ्या दृष्टि क्यों कहलाए? कि है तो वो चेतन स्वरूप और अपने को मान रहा है जड़ स्वरूप, तो मान्यता में भ्रष्ट हो गया वो। भाई अपन लोग में जैसे व्यक्ति को कहते पागल हो गया, तो पागल मतलब क्या? वो आदमी कुछ और हो गया क्या? क्या हो गया? पागल होने में क्या होता है? मैंने अपने को भूल गया, अपना यथार्थ स्वरूप है वो अपनी समझ रहा है कि हम क्या है। कुछ भी याद बताते अपने को मान रहा है। तो ये जीव की दशा है। अब अभी अपन क्या कर रहे हैं? एक देखो, एक मिथ्या दृष्टि, एक रूप तो उसके विचार होते नहीं। जैसे पागल व्यक्ति के विचार एक रूप नहीं रहते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे अपन क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए जब तक शादी नहीं हुई तब तक अपन अपने को कुछ मानते रहे, बेटा मान रहा है, बेटी मान रहे, ठीक है। अब इसके बाद जब शादी हो गई तो पति पत्नी मानने लग गए अपने को। अब जब बेटा मोड़ा बच्चे हो गए बाप मताई मानने लगे अपने को। जब उनकी बच्चों की शादी हो गई 700 साल सासू बन गई ना, फिर तो बहू आ गई उसकी, तो फिर तो सासू बन गई। अब कितनी देखो पागल व्यक्ति जैसे होता ना, कोई ठिकाने नहीं। तू क्या है पर ये बता तू, अब विचार करो तू कौन क्या है तू? ये सब ये जितने ये तेरे रूप हैं, ये तेरे रूप है क्या? सब काल्पनिक रूप है, झूठे रूप है। और उसी में 24 घंटे बड़ा उत्सव मनाता है।
इस नाटक के कार्यक्रम में बड़ा उत्साहित होकर के देखो आप कितना नाटक नौटंकी करता है? माने विक्षिप्तता के कार्यक्रमों में इसको मजा आता है। तो ये जो है मिथ्या दृष्टि का एक रूप पना नहीं रहता है और सम्यक दृष्टि का एक रूप पना रहता है। माने जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो सही बोलता है और जो झूठा होता है कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, उसका ही ठिकाने नहीं रहता है। जो झूठ बोलता है वो एक रूप वचन तो बोलता नहीं, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है। तो ऐसे ये मिथ्या दृष्टि का 24 घंटे, अब जैसे पैसा नहीं है तो अपने को गरीब मान रहा है, पैसा हो गए अपने को अमीर मानने लगा, काल्पनिक है। अब उस पैसे से तेरा की कोई संबंध नहीं, बाहर के अजीब पदार्थ है, तेरा अजीब पदार्थ से जीव का क्या संबंध। तो अब ये 24 घंटे अपने दिमाग में देखो कि भैया तू निर्णय तो कर कि तू है क्या कर रहा तू। मैंने अंदर में थोड़ा अपन ईमानदारी से बैठ करके अपना शाम को कम से कम दिन भर अपन जो भी नाटक करते रहे हो, शाम को थोड़ा बैठ करके सामायिक अपन करते ना श्रावक लोग, थोड़ा बैठ करके थोड़ा अपन क्या करो, थोड़ा चिंतन करो दिन भर अपन ने क्या किया, क्या करते रहे। प्रतिक्रमण होता है, एक शाम को प्रतिक्रमण होता है, एक सुबह प्रतिक्रमण होता है। तो शाम को जो प्रतिक्रमण होता है वो कौन सा प्रतिक्रमण कहलाता है? दैवसिक प्रतिक्रमण कहलाता है। दैवसिक दिन भर का, शाम के टाइम में अपन ने दिन भर में क्या किया वो दैवसिक प्रतिक्रमण कहलाता है। और सुबह जो किया जाता है वो रात्रिक प्रतिक्रमण कहलाता है, रात्रि का प्रतिक्रमण। रात्रि में अपन ने स्वप्न में क्या क्या देखा, क्या कल्पनाएं करते रहे, और एक क्या रात्रि में कहाँ पागल। रात्रि में अभी देखो जितनी एनर्जी खर्च अपनी दिन में होती है, रात्रि में भी उतने ही सोचना तो चला ही रहा, थक जाते उसमें भी आदमी कभी कभी। तो जब तक व्यक्ति जो है ये मिथ्या, अच्छा कल्पना के बिना रहता नहीं, एक क्षण भी उपयोग, तो आत्मा तो बिना उपयोग की रहती नहीं है, कुछ ना कुछ। अब भले तुम्हें पता नहीं हो परंतु 24 घंटे चलते ही रहती कल्पना। और जबकि अपने अस्तित्व का बोध नहीं है तो ऐसे मिथ्य, दिन की कल्पनाएं भी झूठी और रात की कल्पनाएं भी झूठी। और सम्यक दृष्टि तो रात स्वप्न में भी वो सम्यक दृष्टि जैसे विचार चलते उसके। इसलिए बताते क्या धन्य है सुकृतार्थ है कि स्वप्न में भी वो अपने सम्यक को मिलन नहीं मिले। उस समय भी उनको बस कोई भी स्थिति आएगी तो वो नहीं, मैं जीव हूँ, मेरा क्या है, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं। माने जो भी स्वप्न आएंगे तो उसमें उसको बराबर होश रहता है, जागृति रहती है, साक्षीपना जैसे दिन में जीता है। क्योंकि देखो व्यक्ति को जैसी आदत होती है जीने की तो 24 घंटे वही चलती है फिर उसकी, और मरते समय भी वही बात उसकी ऊर्ध होती है। ध्यान रखना, जिसने अपने को जीव जाना तो अंतिम समय भी कि मेरा क्या है, शरीर संयोग था तो छूट रहा है, पहले भी वो संयोग रूप में देख रहा है अपने को, एक नाटक के रूप में हो रहा है परिवर्तन। इसलिए वो सब पूरा का पूरा एक दर्शक के रूप में देखता रहता है। जो कुछ भी परिणमन हो रहा है दुनिया में वो सब एक दर्शक बन करके रहता है। क्या इस संसार एक क्या है, बाजार है, हाँ रंगमंच है, बाजार है। अब इस बाजार में कोई, जैसे एक बार इंदिरा गांधी जी जो है उन्होंने एक अपने बारे में बोला था कि मैं संसार में आई हूँ तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरी हूँ कोई खरीदार नहीं हूँ। क्या कहा? संसार में आई हूँ पर कोई तलबगार नहीं, बाजार से गुजरी हूँ पर कोई खरीदार नहीं। क्या मतलब? इस संसार में हमें कुछ चाहिए नहीं है, हमें कोई इसकी यहाँ कुछ लेने की इच्छा नहीं है। बाजार में से निकल तो रही हूँ पर मुझे यहाँ से कोई खरीदना नहीं है कोई चीज, हाँ यहाँ से मुझे कुछ नहीं लेना देना है। तो ऐसा एक पर्यटक के रूप में, एक दर्शक के रूप में अगर अपन यहाँ जिए तो यही इसी का नाम तो जीवन। और क्या है, क्या है बता? अपन अपनी आत्मा को, आत्मा अमूर्तिक है, बाहर से कुछ लेती देती नहीं, त्याग उपादान शून्यत है, तो अब क्या लेना देना अपन को यहाँ?
जानो, जब तक अपन को ये ना माने इस संसार में रह रहे तो संसार में जो कुछ भी हो रहा उसको जानो। शरीर में भूख लगती है, शरीर को भोजन दे दिया जाता है, अपन जान रहे कि खा रहे। मतलब आत्मा शरीर, जब शरीर को भोजन दिया जाता है तो अपन जानते हैं कि खाते हैं। क्यों भाई कमलेश? जानते हैं भाई, दो चीजें हैं। देखो अब उसको अपन सुनो, फिर सुनो, फिर ऐसा कहो, तीन चीजें मानो, खाना और खाने का विचार होना और जानना। खाना तो हो रहा है पौधगलिक, शरीर उठा करके शरीर को दे रहा है, और अपन खाने का विकल्प कर रहे हैं। टोटल जी लिखा, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, खाने का विकल्प कर रहे हैं अपन। ये विकारी भाव है अपना, आश्रव भाव है। और जान रहे अपन कि खाने का अपन को भाव कैसा आ रहा है, ज़्यादा गृद्धता से खाने का आ रहा है, कम गृद्धता से आ रहा है। और ज्ञानी को तो शरीर को देने के रूप राग भाव, अपन बोलते ना कि ज्ञानी ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, तो वे रस लेके नहीं खाते, वे शरीर को जो आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए वो देते हैं। और मिथ्या दृष्टि, मजा आ गो मजा नहीं आओ, ये एकत्व बुद्धि करके खाता है, वो देता नहीं शरीर को। तो ये अपन को उस समय अगर होश रहे तब भी अपने लिए क्या है, उस जाति का जीवन में बहुत अंतर आ जाता है। अगर अपना दृष्टिकोण बदल जाए थोड़ा तो अपने जीवन में बहुत अंतर आ जाता है। शरीर को भोजन देना और स्वयं भोजन करना, अंतर समझ में आता कि नहीं आता? थोड़ा आप इस प्रकार से भोजन शरीर को दे करके देखो, प्रयोग करके देखो कितना अंतर आता है। और फिर जो जरूरत है वो अपन फिर आसक्ति से कि अपन को जब तुम नहीं खा रहे तो अब इसके लिए, जैसे ड्राइवर है तो कौन सी गाड़ी है, इसको कौन सा पेट्रोल लगता है, वही पेट्रोल डालेगा, वो और कुछ पेट्रोल नहीं डालेगा उसको। हाँ, अनावश्यक या अतिरिक्त या फालतू का कुछ करेगा ही नहीं। हाँ, दूसरा उसको जरूरत नहीं, वो कैसे डालेगा उसको? हाँ, तो वो कि भैया इसको इतनी ज़रूरत है, ये पेट्रोल की ज़रूरत है, बस उतना डाल दिया बस। अब ये गाड़ी है, अब अपन को काम में लेना है, बस ठीक है। तो ये यदि अपन भेद विज्ञान पूर्वक का जीवन बुद्धिपूर्वक भी जीने लग जाएं तो जीवन में बहुत आनंद आता है। और फिर अपने लिए इस संसार में फिर बोझा नहीं सिर पर रहता कुछ भी। एक सहज अपन तटस्थ रह करके जी रहे हैं, और अपन एक प्रकार से तटस्थ रह करके जी रहे हैं तो ज़्यादा अपन को उसमें उत्साह और ज़्यादा अपन को कोई विषाद आदि कुछ नहीं होता है। हो रहा है जो कुछ हो रहा है, अपन जान रहे हैं हो रहा है। अब शरीर की योग्यता जितनी जब तक लेने देने की है, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, अब गाड़ी जब तक चल रही है अच्छी है तब तक अपन दे रहे हैं। अब गाड़ी पुरानी हो गई, काम की नहीं है, तो रख देंगे एक तरफ, तो हटाओ इसको, बदल देंगे अपन गाड़ी। क्या उसमें बताओ, नहीं बदलोगे तो परेशान होगे। तो समझदार व्यक्ति, गाड़ी अपन को लग रहा है कि भैया अब गाड़ी काम की नहीं है तो चलो इसको बदलना है, छोड़ो इसको पेट्रोल मेट्रोल देना बंद करो, कुछ नहीं, दूसरी गाड़ी लेने के लिए चलो यहाँ से, जाते कि नहीं जाते? तो ऐसे ही चलो भाई यहाँ से छोड़ो इसको, इस गाड़ी को छोड़ो, चलो आगे चलो। ये ऐसा होशपूर्वक इस शरीर को छोड़ के जाना, ये समझदारी का काम है। और पूरे के पूरे गृद्धता पूर्वक, पहले ही से नाम सुनते हैं तो घबराहट होने लगती है, आप कहाँ हुई है, कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाना, अपने को छोड़ के कहाँ जाना बताओ? आत्मा को छोड़ के कहाँ जाएगा? जाना कहीं तुम्हें? अपन आत्मा को छोड़ के कहीं जा सकता है क्या? प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय को छोड़ के कहीं जाती है? गई है कहीं आज तक? तो अपन को कहीं जाने आने का काय का डर है? हम कहाँ, आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने स्वरूप में ही रहेंगे। स्वरूप में यहाँ है और जहाँ रहेंगे वहाँ स्वरूप में रहेंगे, इसमें क्या है? तो उसके लिए निदान नहीं होता है। जहाँ चू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साध जी बुद्ध, जहाँ चाहूँ निज भक्ति भाव दीजिए, बस मैं अपने में ही मस्त रहूँ। तो ये जो है, जब व्यक्ति ऐसा ज्ञान जागृत करके जीता है, उसके लिए कहीं
जाने आने, बैठने, नहीं बैठने, खड़े, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। और जहाँ व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूला, समस्या सब खड़ी। अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे, अब क्या व्यवस्था होगी, अब फलाना होगा, क्या होगा, दुनिया के संकल्प विकल्प खड़े होते हैं। तो जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व रूप अनुभव करता है, तो उसके लिए तो ये जो है यहाँ पर चलो बोलो, क्या बोलो, नहीं क्या बोला हमने पहले, वो बोलो, चलो बोलो, पूरा बोलो। तलबगार समझते हो? तलब माने होती इच्छा। अपन कहते भैया हमें तो तलब लग रही है, अब काहे की जिसकी व्यसन आदत पड़ जाए तो हमें तो भैया बहुत तलब लग रही है अब तो हम संसार में आए हैं, हमें कोई इच्छा नहीं यहाँ पर, और सब सारा दुखों का कारण है इच्छा। तो इस संसार में आए हैं पर हमें कोई तलब नहीं, यहाँ कुछ इच्छा नहीं हमें यहाँ कुछ हमें लेना हो। तो संसार में आए हैं पर तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरे हैं पर खरीदार नहीं हूँ। बाजार से तो गुजर रहे पर इतने हमें कछु खरीदने नहीं है बाजार का। बता भाई, जब अपन को अपने में अपन को कछु जरूरत का, जब खरीदने की इच्छा का वो जब कछु जरूरत हो, तो जब आप हमें अपने में हूँ स्वयं पूर्ण, तो हमें क्या खरीदने, हमें कछु खरीदनी नहीं है बाजार में। जरूरत हो तो खरीदें। तो अब अपने में जरूरत महसूस हो, तो अब हमें कछु जरूरत कछु है ही नहीं, हम अपने में सब कुछ है, हमें कछु ही जरूरत ही नहीं है। बच्चा अपन विचार करो, का ले वो चाह रहे तुम, ये तो क्या चाहने तुम्हें, जब बताओ क्या चाहिए तुम्हें बज्जू भाई? हाँ, का सब कुछ है, मकान है, बच्चे हैं, बीवी है, मैं सब कुछ है, रुपया है, पैसे, सब कुछ है, क्या चाहिए? कुछ नहीं। अरे भाई सोचो, ये सब कुछ है जिसको तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ है हमारे पास, तो इसी में ये आदमी भ्रमित है, इसी को सब कुछ मान करके ना कुछ हो गया। वो बाहर में सब कुछ अपना मान करके खुद ना कुछ हो गया, अपना अस्तित्व खत्म कर दिया उसने, अपने को दूसरे में अपना अस्तित्व मान करके खुद के अस्तित्व को नष्ट कर दिया, नीत नाबुस्त कर दिया। इसलिए अपने अस्तित्व को देखो, जानो, उसी का आनंद भोगो, तो ठीक है, न तो बाद में, बहुत बाद में का 24 घंटे समस्या है। अपने अस्तित्व को भूलने वाला व्यक्ति 24 घंटे परेशान रहता है परेशान हो। तो इसलिए यहाँ कह रहे कि ये जो है, जिसने पर में अपना अस्तित्व बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि कर ली है, उस स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है, और स्वरूप से भ्रष्ट होकर के व्यक्ति फिर पागलों जैसा इधर उधर भटकता फिरता है। और ये जो है मिथ्या दृष्टि जीव फिर क्या क्या बाहर में दुनिया की कल्पनाएं करता है। तो बाहर में मुख्य रूप से 3 शरीरों में उसकी अपनी और दूसरों की पहचान उन्हीं से करता है। अपने को भी स्त्री पुरुष नपुंसक जो शरीर वो मानता है, और दूसरों को भी वही मानता है। जो जैसा जीता है दूसरों को भी स्वरूप में देखता है। वो जिसका मूल्यांकन जिस रूप में अपने बारे में होता है, जैसे मान लीजिए जिसको पैसों की महिमा है तो वो दूसरों को भी पैसों से देखेगा। जिसको शरीर से अपना अस्तित्व का विशेष महत्व है तो दूसरों के शरीर ही देखेगा कौन कितना अच्छा है। जो दूसरों को पदों, अपने को पदों से मानता होगा तो दूसरों को भी पदों से ही देखेगा कि इनके पास कौन सा पद है। करता कि नहीं देखेगा? है ही वो तो। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, स्वयं ईमानदार नहीं है, वो कभी दूसरे को ईमानदार नहीं समझ सकता। अरे भैया ये पता नहीं कैसे, पता नहीं, हाँ कभी नहीं कर सकता। जिसको अपने ऊपर विश्वास है उसको सबके ऊपर विश्वास है नहीं। ये भी जीव है, क्या बताओ और क्या कर सकते भाई? अपने अस्तित्व को छोड़ के कौन क्या कर सकता है? इसलिए सम्यक दृष्टि ही वास्तव में सभी जीवों पर विश्वास करता है, सभी के प्रति आत्मी प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके लिए किसी से कोई, अपन बोलते हैं निरापेक्ष बंधु। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? निरापेक्ष बंधु। निरापेक्ष बंधु का क्या अर्थ होता है?
कोई अपेक्षा नहीं है उसको। प्रेम करने में, बंधु बनने में, तुम्हारा सहयोग करने में काय भैया काय कर रहे, काय कर रहे, हमारा स्वभाव है, क्यों कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि का ये स्वभाव है कि सबको अपने समान निरपेक्ष भाव से, कोई भी गरीब दिख रहा है, जानवर दुखी है, उठा करके भैया को जो भी सिंपैथी सहयोग हुआ वो करने लगे। कभी ये कौन है इनको, तुम आओ, कौन है वहाँ, कोई जीव है तो उसको ये नहीं है कि कौन, आप कौन है भैया, कौन है, अरे चलो अपने क्या करने में, चलो अपन तो। उसको जीव मात्र के प्रति जहां कोई जीव दुखी दिखता है उसको लगता रे मैं ही हूं, क्यों कि उसको सिंपैथी अपनी जैसी होती है, अनुभूति होती कि ये जैसे हम चाहते हैं हमें भी दुख का संवेदन होता है, इसको भी होता हो। अभी रास्ते में अभी घूमने गए थे, 2 बंगाली मिले थे, दोनों भाई भी। अब वो मिलता है उधर परिचय में, वो मिलता है तो गुरुजी और क्या है कुछ हमें आशीर्वाद दिए, वो बोलता है। अब उधर आज इधर जा रहा था वो, इधर वर्धमान पार्क में, तो नहीं किधर जा रहा है क्या लगे, वो थोड़ी देर मछली खरीदने आए थे बंगाली थे। मैंने कही मछली, कह लगे हाँ मछली लेना थी, तो वही वो नाव वाला भी पकड़ रहा है मछली, वो कह रहा अभी ला रहे हम तो अभी देंगे। तो कहीं वो आ रहा है लौट के, सुबह अब जा रहे लौट के कि आप आज इधर घूमने आए, कभी कभी दूसरी जगह मिलता था तो फिर हमने कहा क्या लगा उधर हम लोग जो है चावल और मछली हम लोगों का भोजन विशेष बंगाल तरफ रहता है। तो हमने कहा, मैंने कहा देखो वे बेचारे कमजोर जीव हैं, तुम उनको खा रहे हो, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हें खाएंगे वो। तो एक तो क्या लोग हाँ सही बात है, वे भी तकलीफ जैसी अपन को होती है ऐसी उनको भी होती है तो हमने कि तुम खाते क्यों हो फिर, अब कहने लगे वो कहने लगे वो दूसरों को भैया कहने लगो हम कमजोर हो जाएंगे, नहीं खाएंगे तो मछली नहीं खाएंगे। हमने कि हम तुम्हारी 2 पकड़ के 2 के हाथ ऐसे मरोड़ दे तुम मछली खा रहे और हम तो नहीं खा रहे मछली। अब हमने कि तुम्हें पकड़ के ये उठा दे हम 2 जनों कहने लगे हाँ भाई ताकत तो सही बात है कि ऐसा होता है। हमने कि तुम मछली में ताकत हो, बेचारे भी इतने कमजोर जी और तुम उनके लाने सोच रहे कि उनको खावे तो तुम्हें ताकत आ रही। तो मतलब ये है कि हर व्यक्ति थोड़ी भी मध्यस्थ होकर के समझे सुने तो समझ में आता है कि भाई वे भी तुम्हारे जैसे हैं, उनने बेचारों ने पहले ऐसा कुछ किया होगा कि आज ये दशा में और तुम आज इस दशा में हो, तुम उनको खा रहे, कल तुम्हारी बात दशा हो जाए, अब समझ में नहीं आती। तो मतलब देखो इस मनुष्य पर्याय में आकर के भी जीवों के लिए जिस कुल में, जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में, जिस वातावरण में पैदा होता है उनको वही संस्कार बढ़ जाते, उसी में जीना उनको अच्छा लगने लगता है। अब उनको समझाओ बहुत मुश्किल, कौन समझे। इसलिए महाभाग्य से ये समझ लेना कि अपने लिए ऐसे संस्कार जन्म से जिस धर्म में पैदा हुए, जिस कुल में पैदा हुए और वहाँ आपको यथार्थ सत्य का बोध करने वाली बातें मिलें और उसमें भी फिर अपन सत्य बोध न प्राप्त करें और इधर उधर लल्लू चप्पो में अपना समय खराब करें, इससे ज़्यादा वहाँ बड़ा पागलपन क्या होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये अपनी दृष्टिकोण को थोड़ा जागृत करके अंदर में थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करो और अंदर में, क्योंकि आत्मा मूर्तिक है और मूर्तिक आत्मा को पकड़ने के लिए मोटी बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा। जो अपन जैसे देखो चमीटी होती ना, चमीटी तो जो घड़ी की चमीटी होती है वो अलग होती है, होती है नहीं हाँ। और जो लोहार वाली वे होती है चमेटी में भी अलग अलग मोड़ होती है। तो ये ऐसे ही जिस चीज़ को पकड़ना है तो उसको उस जाति की अपने लिए औजार चाहिए। इसलिए आत्मा चूंकि अमूर्त तत्व है, इसलिए उसके लिए कैसा ज्ञान चाहिए, ले परम पेनी सुबुध छेनी डार अंतर भेद या वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव। तो इसके लिए अत्यंत पेनी छेनी चाहिए, ज्ञान का अत्यंत सूक्ष्मपना चाहिए, मोटी बुद्धि से समझ में नहीं आता। तो जिनका मोटे मोटे कामों में जिनकी बुद्धि लगी रहती है उनको समझ में आना बहुत मुश्किल है ये काम। इसलिए ये बहिरात्मा जीव अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में वास्तव में नहीं जानता, जो शरीर आदि संयोग है उन्हीं से अपना और दूसरे का मूल्यांकन करता है। तो ये बात यहाँ पर अपन को इस श्लोक में कि अज्ञानी और ज्ञानी का जो है जीवन दोनों का बिल्कुल कैसा विपरीत होता है। एक अंतर्दृष्टि से जीता है और एक बाहर दृष्टि से जीता है। एक का जीवन पूरा 24 घंटे बाहर से ही
अपना मूल्यांकन चिंतन मनन है, और एक का पूरा अंदर में अपने स्वयं के अस्तित्व से ही जुड़ करके जीने के लिए उसी के शोधन में जीता है। ऐसा जो है एक क्रम से इसके पॉइंट दिए हैं। अब आगे इसका विशेष और पॉइंट है, उसके बारे में अपन बाद में विचार करेंगे, अभी तो अपना टाइम हो गया। द्वादशांग जन्माणी माता की पंच परमेष्टि भगवान। आठ बजे से स्वाध्याय